क्योंकि कल मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि हो सकता है कि जब ऊपर के महले में वो 120 लोग 10वें दिन जब जमा थे, क्योंकि वो पेंटिकोस्ट का दिन था, और पेंटिकोस्ट का दिन जो है वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लगभग 50 दिन के बाद होता है, और यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के 10 दिन बाद जो है पेंटिकोस्ट का दिन आया। तो हो सकता है कि पहले दिन से 90वें दिन तक बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे होकर प्रार्थना करते होंगे, लेकिन 10वें दिन बहुत सारे लोगों ने आलस दिखाया होगा कि अरे यार आज का दिन ब्रेक ले लेते हैं और फिर कल हम वापस जाएंगे और आराधना करेंगे। लेकिन उस जो इम्पोर्टेंट जो समय था या मौका था उन्होंने अपने जीवन में गंवा दिया, और वो 120 लोग जो इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे उन्होंने अनुभव किया परमेश्वर के मजबूत उपस्थिति का और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा का। कोई भी सभा क्या कहते हैं ना, कोई भी सभा मिस नहीं करे, परंतु आप ब्लेस हो जाएंगे जब आप उसको सुनेंगे और अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोगों का वीडियो ऑन रहे ताकि और आप ध्यानपूर्वक सुने, आपके साथ आपका बाइबल, आपका नोटबुक और आपका पेन रहे ताकि आप जो है नोट्स जो है लिख पाओ और आप उसके ऊपर स्टडी कर पाओ। आज का हमारा सेकेंड लास्ट डे है, कल का हमारा आखिरी दिन है, और कल हम जो है फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू के बारे में सीखेंगे कि कैसे हम आसानी से परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, और पैसों की आर्थिक आशीषों को भी कैसे हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। और आज जैसे कि हमने आपको बताया था योर पार्ट इन ग्रेट कमीशन, महान आज्ञा में आपका हिस्सा क्या है या महान आज्ञा आप कितना महत्व देते हो, हम उसके बारे में सीखेंगे। और मैं जानता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आपका मार्गदर्शन करेगा, क्योंकि हम उसके राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी हम परमेश्वर के राज्य के बारे में और परमेश्वर के बारे में बातें करते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करता है और सारे स्वर्गदूत जो है ध्यानपूर्वक सुनते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको मैं कहना चाहूंगा कि आज बहुत सारे जो मसीह लोग हैं वो अपने अनुसार जीवन बिताते हैं, यानी उनको जैसे अच्छा लगता है उसी प्रकार वो जीवन बिताते हैं। सेम उसी तौर पर उनको जैसे अच्छा लगता है तब वो बाइबल पढ़ते हैं, उनको जैसे लगता है वैसे वो प्रार्थना करते हैं। और बहुत सारे लोग जो है अपने अनुसार जीवन बिताने के वजह से बहुत सारा संघर्ष, बहुत सारी परेशानी और बहुत सारी दुविधाओं से वो गुजरते हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग हर एक स्टेटमेंट बहुत ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि आपको ऐसे लगेगा कि मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं हम सब के बारे में बात कर रहा हूं। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सब के बारे में बात कर रहा हूं। इस दुनिया में जितने भी मसीह लोग हैं उन सब के बारे में बात कर रहा हूं, और उसमें मैं भी शामिल हूं। तो हम सब लोग साथ मिलकर कुछ अद्भुत बातों को सीखने पर है, और मैं विश्वास करता हूं कि यह बातें आपको उत्साहित और प्रोत्साहित करेगी परमेश्वर के उद्देश्य में अपना जीवन बिताने के लिए। प्रियो, आज जो प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रति रोज के जीवन में, क्या वो प्रार्थना सही है? या जिस प्रकार जीवन शैली हम जी रहे हैं, क्या वो जीवन शैली सही है? या जिस प्रकार हम अपने परिवार को, अपने जीवन को रखकर एक दर्शन देख रहे हैं, क्या वो सही है? क्योंकि आज हर कोई मसीह लोग जो है समृद्धित होना चाहते हैं, हर कोई मसीह लोग जो है चंगा रहना चाहते हैं, हर कोई मसीह लोग इसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। क्या ये प्रार्थना करना गलत है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर हर एक मसीह लोग अपने शुरुआती मसीह जीवन से लेकर मरते दम तक अगर ये यही प्रार्थना करते हैं तो कहीं ना कहीं यह चीज गलत है, यह चीज गलत है। अगर वो केवल इसी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं तो यह चीज गलत है। बाइबल में
जब आप खास करके नए नियम में जब आप पढ़ोगे, बाइबल में कहीं भी ऐसे नहीं देख पाओगे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए या स्वयं के लिए कभी भी यह प्रार्थना किया है कि आज पूरा दिन भर मैं सेवा कर कर थक चुका हूं, या फिर मेरे पांव बहुत दर्द दे रहे हैं, या फिर मेरे कमर में बहुत दर्द है और मुझे चंगाई की जरूरत है। आप कहीं नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वे लोग परमेश्वर के राज्य को लेकर इतने गंभीर थे और उसी के वजह से पूरे स्वर्गदूत उनके सुरक्षा के बारे में हमेशा सोचते रहते थे। व्यवहारिक तौर पर, शारीरिक तौर पर वो किसी भी प्रकार के कमी घटी को अनुभव नहीं करते थे। और प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, यही चीज आज हम अपने जीवन में अनुभव करना चाहिए। लेकिन आज सबसे दुविधा वाली बात क्या है मालूम है? कि आज हम मसीह लोग अपने संघर्ष, अपने परेशानी, अपनी दिक्कती और अपनी दुविधा में इतना डूब गए हैं कि हमें कल्पना भी नहीं है कि परमेश्वर ने हमें चुना है और परमेश्वर ने हमें क्यों चुना, इस बात को हमें खबर भी नहीं है। मैं एक दिन आपके साथ शेयर कर रहा था कि हम बाजार से जो भी चीजें लेकर आते हैं उन चीजों को हम सही तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और जब हम उसको सही तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाते, उदाहरण के तौर पर आप बाजार में गए और आपने बाजार से बहुत महंगे फल लेकर आए, बहुत महंगे कीमती फल, एप्पल जो सबसे अच्छे क्वालिटी का है, आप उसे खरीद कर लेकर आए, 2, 4, 5, 10 किलो आप एप्पल लेकर आए और आपने उसका सेवन नहीं किया, आपने उसे खाया नहीं, लेकिन आपने उसे महीनों भर जो है अपने घर में एक अच्छे से प्लेट में आपने सजा कर रख दिया और उसे खाया नहीं। और जब आप महीने भर के बाद जब आप उस एप्पल को देखते हो तो वो एप्पल पूरी तौर पर सिकुड़ जाता है और या तो फिर वो एप्पल पूरी तौर पर खराब हो जाता है। आपको कैसा लगेगा? जब आपने लाया था तो वो एप्पल दिखने में बहुत सुंदर था, लेकिन महीने भर के बाद जब आप देखते हो वो एप्पल पूरी तौर पर सिकुड़ जाता है और एप्पल पूरी तौर पर सड़ जाता है, आपको बहुत बुरा लगता है और आप कहते हो कि मैंने इतना पैसा खर्चा कर कर इस एप्पल को मैंने खरीदा, लेकिन देखो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाया। आपको बहुत बुरा लगता है। सोचो, जो नाशवान चीज है, यानी जो नाशवान पैसे हैं, उसको एक्सचेंज कर कर जब आपने एप्पल खरीदा और जब वो एप्पल खराब हो गया, आपको उतना बुरा लगा है, तो परमेश्वर ने तो अपने बेटे के लहू के द्वारा आपको खरीदा है। और जब आप उसके उद्देश्य पूर्वक अपना जीवन नहीं बिताते हैं तो सोचो परमेश्वर को कैसे लगता होगा। हम क्या करते हैं? हम मसीह को अपने अनुसार इस्तेमाल करते हैं। बहुतायत बार मसीह लोग मसीह को अपने अनुसार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मसीह के द्वारा इस्तेमाल नहीं होना चाहते हैं। जिसने आपके लिए खून बहाया है, जिसने आपके लिए क्रूस पर जान दिया है, आप उसके उद्देश्य को पूरा नहीं करते। आप दिन प्रतिदिन बस अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं कि परमेश्वर ऐसा चाहिए, परमेश्वर वैसा चाहिए, प्रभु ये होने दो, प्रभु वो होने दो, बस हम उसका इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप दिक्कती में हो, परेशानी में हो, समस्याओं में हो, उलझन में हो, तो आप उससे प्रार्थना करते हो, आपको उस परेशानी से वो बाहर निकाले, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मरते दम तक अगर आप यही प्रार्थना करते हो तो कुछ ना कुछ परेशानी है। क्योंकि पूरे बाइबल में, खास करके न्यू टेस्टामेंट में, क्योंकि कलीसिया जो है न्यू टेस्टामेंट से शुरू हुई है, प्रेरितों के काम के बाद, प्रेरितों के काम अध्याय 2 के बाद जिस प्रकार मसीह लोग अपना जीवन बिताते हैं, क्या आज हम उस प्रकार अपना जीवन बिता रहे हैं? या फिर हम उस प्रकार अपना जीवन बिता रहे हैं कि किसी ने कहा कि अरे यार देखो ऐसा ऐसा व्यक्ति है, अगर आप उसको मानोगे तो आपका काम बनने लगेगा, आप समृद्धित हो जाओगे, आप चंगे हो जाओगे, आपका परिवार अच्छा रहेगा। तो क्या हम ऐसे बाबा को फॉलो कर रहे हैं, या फिर हम उस जीवित परमेश्वर को फॉलो कर रहे हैं जिसने इतिहास रचा है और जिसने अपने बेटे के लहू के द्वारा हमें खरीदा है? और जब हम उस परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और जब हम बपतिस्मा लेते हैं, यह कहते हुए
कि परमेश्वर, जो मैं पहला था इस पानी में, वो पहला मनुष्य मर चुका है, लेकिन अब पानी के बाहर जो व्यक्ति आया है वो अब जिंदा नहीं है, वो एक लाश के समान है, लेकिन पवित्र आत्मा उसके अंदर रहता है, यीशु उसके अंदर रहते हैं। अब वो जीवित नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसके अंदर जीवित है। क्या आप वो लोग हैं? और अगर आप कहते हो कि आप वो लोग हैं, तो मैं आपको पूछना चाहूंगा, फिर आपका फल कहां पर है और आप परमेश्वर के राज्य के लिए क्या कर रहे हैं? क्या आप एक स्वार्थपन का जीवन बिता रहे हैं या आप परमेश्वर के उद्देश्य में अपना जीवन बिता रहे हैं? बहुतायत लोग कहते हैं कि हम परमेश्वर के उद्देश्य में जीवन बिता रहे हैं, यहां तक कि उनको पता भी नहीं होता है कि परमेश्वर का उद्देश्य है क्या, प्रभु ने उनको क्यों चुना है, परमेश्वर का मकसद क्या है उनको लेकर। परमेश्वर का मकसद क्या है? परमेश्वर कभी नहीं चाहते हैं कि वे लोग जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, परमेश्वर कभी नहीं चाहते हैं कि वे जिंदगी भर अपने बीमारी के लिए प्रार्थना करते रहे, लेकिन परमेश्वर यह चाहते हैं कि वे अद्भुत कार्य करें। हालेलुया। आइए एक वचन को पढ़ते हैं, मत्ती की किताब अध्याय 28, मत्ती की किताब अध्याय 28 और वचन 18 से आगे मैं पढ़ूंगा, आप ध्यानपूर्वक सुने। लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। यह जो वाक्य है, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाने से पहले अपने चेलों को देते हैं और अपने चेलों से कहते हैं कि तुम्हें क्या करना है, मुझे अधिकार मिला है और उसी अधिकार से मैं तुमको भेजता हूं, उसी अधिकार से मैं तुम्हें भेजता हूं। और तुम क्या करना चाहिए? हर एक विश्वासी क्या करना चाहिए? तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हम क्या करते हैं? हम जाते नहीं हैं, हम बस ठहरे रहते हैं। एक बहुत खूबसूरत वचन है, मुझे लगता है कि प्रेरितों के काम में लिखा गया है। मैं चाहूंगा कि उस वचनों को पढ़े। प्रेरितों के काम अध्याय 1 और वचन 9 से पढ़ता हूं, ध्यानपूर्वक सुने। प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 9 से आगे। यह कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उसे उनके आंखों से छुपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुष, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यह यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा, उसी रीति से वो फिर आएगा। हालेलुया। सो बाइबल कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया, तो जितने लोग वहां पर खड़े थे वो सब स्वर्ग की ओर देख रहे थे। आज भी लोग कुछ वैसे ही कर रहे हैं। आज भी मसीह लोग क्या कर रहे हैं मालूम है क्या? वो वेटिंग पर है। वो वेटिंग पर है। कौन से वेटिंग पर है? कि कोई तो बड़ा प्रॉफिट आएगा, भविष्यवक्ता आएगा, उनके बारे में भविष्यवाणी करेगा कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे ऊपर है, सेवकाई करो। तो लोग वेट रहे अपने भविष्यवाणी के लिए। लोग इंतजार कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा विशेष तौर पर उनके पास आकर उनको बताए कि तुम अभी सेवा करो, क्योंकि मेरा अभिषेक तुम पर हुआ है। वो वेट करते हैं कुछ ऐसे चीजों को अनुभव करने के लिए, कुछ सुपरनैचुरल चीजों को अनुभव करने के लिए, ताकि वो सेवकाई कर पाए। अगर आप ऐसे सोचते हो कि आप क्यों नहीं सेवा करते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप सेवा के लिए बुलाए नहीं गए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यह आपकी गलतफहमी है। यह आपकी गलतफहमी है।
प्रियो, सुसमाचार सुनाने का जो आज्ञा है यह केवल पास्टरों के लिए नहीं है, यह केवल प्रेरितों के लिए नहीं है, यह केवल भविष्यवक्ताओं के लिए नहीं है, यह केवल सुसमाचार सुनाने वालों के लिए नहीं है, यह केवल शिक्षकों के लिए नहीं है, यह केवल लीडर्स के लिए नहीं है, लेकिन सुसमाचार सुनाने का यह जो जिम्मेदारी है, यह जो आज्ञा है, यह हम हर एक लोगों के लिए है। लेकिन हमने क्या कर दिया मालूम है? हमने अपने आप को एक कंफर्ट जोन में रख दिया है, एक ऐसा जगह जहां पर हमें सब कुछ रेडीमेड मिलता है। आज लोग कलीसिया नहीं जाना चाहते, अपने घर पर बैठकर वो बस सुनना चाहते हैं। आज लोग हर एक कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते। पहले ऐसा नहीं था, बाइबल के दिनों में ऐसा नहीं था। प्रियो, अगर आप एक मुर्दा सा जीवन जी रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा परमेश्वर की ओर से, कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। आप स्वर्ग जरूर जाओगे, उसमें कोई क्या कहता है ना शक नहीं है, क्योंकि आपने यीशु मसीह पर भरोसा किया है, लेकिन आपने कोई दौड़ दौड़ा नहीं है। पौलुस कहता है कि हमारे सामने एक दौड़ है, और पौलुस कहते हैं कि मैं सबसे अच्छा उत्तम दौड़ मैंने दौड़ा है। आज आप किस प्रकार का जीवन बिता रहे हो? आप एक सामान्य जीवन बिता रहे हो, या फिर आप ऐसा जीवन बिता रहे हो कि 4 पीढ़ी आपकी याद करनी चाहिए? आप ऐसा कैसा जीवन बिता रहे हो? आप सोचो। आज बहुत सारे लोग जो है ना, बहुत ही नॉर्मल तौर पर, सामान्य तौर पर जीवन बिता रहे हैं। वो अपने जिंदगी में पाप में डूबे हुए हैं, वो गलत बातों में डूबे हुए हैं, वो प्रार्थनाहीनता का जिंदगी जीते हैं, वो वचनहीनता का जिंदगी जीते हैं, वो कोई संगति पसंद नहीं करते हैं, वो बिजी है अपने व्यवसाय में, बिजी है अपने काम में, उनको परमेश्वर के राज्य के बारे में कुछ लेना देना नहीं है। और वो क्या कहते हैं मालूम है? एक दिन आएगा कि हम परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले तो भाई हमारा सब कुछ ठीक ठाक कर लेने दो। एक दिन ऐसा हुआ कि एक लड़का यीशु मसीह के पीछे आता है और कहता है कि हे उत्तम गुरु, अगर मैं आपके पीछे चलूं तो मुझे मिलेगा क्या? यीशु कहते हैं कि जानवरों को घर होता है, पक्षियों को घर होता है, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सर धरने की भी जगह नहीं है। यह बात होने के बाद वो कहता है काम करते हैं, पहले जो मेरे घर के पुरनीय है या बुजुर्ग है, मैं उनको गाड़ के आ जाता हूं और फिर मैं आपके पीछे आऊंगा। यीशु कहते हैं देख, मुर्दे को अपना मुर्दा गाड़ने दे, तू मेरे पीछे हो ले। हालांकि उसके घर में कोई मरा हुआ नहीं था, लेकिन वो बहाना बना रहा था। आज क्या हम बहाना बनाते हुए जीवन बिताते हैं कि एक टाइम आएगा कि हम सेवा करेंगे? प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज आपने सेवा करना चालू नहीं किया तो अगले 50 साल तक आप सेवा नहीं कर सकते। ये मैं लिख के दे सकता हूं आपको। अगर आज आपने निर्णय नहीं लिया सेवा करने का, तो आने वाले 10 साल में भी आप सेवा नहीं करोगे, चाहे आपकी परिस्थिति कितनी भी सुधर जाए या चाहे आपकी परिस्थिति कितनी बिगड़ जाए। लेकिन अगर आज आप सेवा करने का जिम्मेदारी उठाते हो, तो चाहे आपकी परिस्थिति कितनी भी बिगड़ जाए या चाहे आपकी परिस्थिति कितनी भी सुधर जाए, आप सेवा करना नहीं छोड़ोगे। आज लोगों के पास बहाना हो गया है, आज लोगों के पास बहाना हो गया। जो मसीह जीवन हम लोग बिता रहे हैं, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हम लोगों की बात कर रहा हूं। जो मसीह जीवन हम लोग बिता रहे हैं, वह मसीह जीवन डुप्लीकेट है। कितने लोगों के हाथ को मैं देख सकता हूं? कोई तो हालेलुया कहे हाथ ऊपर उठा के। जो मसीह जीवन, इसको आप वापस सुने, जो मसीह जीवन हम लोग जी रहे हैं, वो मसीह जीवन नकली है। मालूम है क्यों? क्योंकि यह मसीह जीवन पावरलेस जिंदगी है। हम किसी भी तौर पर प्रभाव नहीं डाल पा रहे। क्यों नहीं डाल पा रहे? क्योंकि परमेश्वर जो चीज हमें करने के लिए चुना है, जिस मकसद से हमें चुना है, हम उस मकसद के लिए तो जी नहीं रहे हैं। हम मसीह में आने से पहले हमारे पास शांति नहीं थी, हमारा जीवन बिखरा हुआ था, हम बहुत सारी परेशानी में थे। मसीह आने के बाद हमारा परमेश्वर तो बदल गया है, लेकिन जिंदगी नहीं बदला है। परमेश्वर बदल गया है।
सच्चे परमेश्वर के रास्ते पर हम निकल पड़े हैं या सच्चे परमेश्वर को हमने ग्रहण कर लिया है, लेकिन जिंदगी नहीं बदली है। जिंदगी वैसे ही है, जीवन शैली वैसे ही है, मानसिकता वैसे ही है, गलत काम वैसे ही है, सब कुछ वैसे ही है। मैं आपको बताना चाहूंगा प्रियो कि आप इन बातों को समझने का प्रयास करें, आप इन बातों को जानने का प्रयास करें, आप इन बातों को समझने का प्रयास करें। अगर आप इन बातों को नहीं समझ रहे हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा प्रियो कि आप इन बातों को समझने का प्रयास करें कि परमेश्वर ने आपको किस मकसद से बुलाया है। परमेश्वर ने आपको किस मकसद से बुलाया है। परमेश्वर ने आपको इसीलिए नहीं बुलाया है कि आप एक सामान्य जीवन जिए जैसे आपको लगता है, परंतु परमेश्वर ने आपको इसीलिए बुलाया है कि आप उसके मकसद में, उसकी योजना में, उसके उद्देश्य में, उसके पर्पस में अपना जीवन बिता पाए। और उसका पर्पस क्या है आपको चुनने का मालूम है? उसका पर्पस है कि आप उसके राज्य को आगे बढ़ाएं। मेरे साथ कहें, प्रभु यीशु का मकसद है कि मैं प्रभु यीशु के राज्य को आगे बढ़ाऊं। हालेलुया। आइए मेरे साथ कहें, अपने अपने हृदय पर अपने हाथों को रखकर कहें कि मैं प्रभु यीशु के राज्य को आगे बढ़ाऊंगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का मकसद है कि आप उसके राज्य को आगे बढ़ाएं। आज बहुत सारे लोग ढोंग का जीवन जीते हैं, जिसको हम मसीह ढोंगी कहते हैं। यानी चर्च में वो नाचते हैं, चर्च में वो कूदते हैं, चर्च में हालेलुया कहते हैं, चर्च में अन्य भाषा में बातें करते हैं, लेकिन चर्च से बाहर आने के बाद उनका जो पुराना मनुष्यत्व है या पुराना जीवन शैली है, वो उसी प्रकार जीवन जीते हैं। अगर हम उनमें से एक हैं तो हमारा जीवन शैली बदलना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने बहुत विशेष तौर पर हमें चुना है और बहुत विशेष तौर पर उन्होंने हमें नियुक्त किया है कि हम जो है उसके राज्य को आगे बढ़ाएं। आइए एक वचन पढ़ते हैं, रेवलेशन की किताब प्रकाशित वाक्य अध्याय 7। सभी लोग मेरे साथ बाइबल को निकाले। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 और वचन 9। इसमें ऐसा लिखा है कि यूहन्ना जो है आत्मा में कुछ चीजों को देखता है, और यहां पर लिखा गया है, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। यूहन्ना कहता है कि मैंने स्वर्ग में एक ऐसे लोगों को देखा, एक ऐसी भीड़ को देखा, हर जाति, हर कुल, हर भाषा के जो लोगों को मैंने देखा कि इतनी बड़ी भीड़ थी कि उनको कोई गिन नहीं सकता है। इसका मतलब है कि परमेश्वर अपने पास इतनी बड़ी भीड़ को इकट्ठा करना चाहता है कि उसे कोई नहीं गिन सकता है, कोई नहीं गिन सकता है। और यह होगा कैसे मालूम है? जब आप उसके उद्देश्य के लिए जीवन बिताओगे। आप अपने उद्देश्य के लिए परमेश्वर को इस्तेमाल करते हो क्या? क्या आप अपने उद्देश्य के लिए परमेश्वर का इस्तेमाल कर रहे हो? आज देखो ना, आज लोग अपने उद्देश्य के लिए परमेश्वर को इस्तेमाल करते हैं। अपने इच्छाओं को पूरी करने के लिए वे परमेश्वर का इस्तेमाल करते हैं। अपने इरादे को पूरी करने के लिए परमेश्वर का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग शादी करने के लिए परमेश्वर का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग बच्चा होने के लिए प्रभु का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग चंगाई पाने के लिए प्रभु का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग छुटकारा पाने के लिए प्रभु का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग अपने स्थिति परिस्थिति से बाहर आने के लिए प्रभु का इस्तेमाल करते हैं। और जब परमेश्वर उनको उनकी स्थितियों से बाहर लेकर आता है, वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर कौन है।
और वो कहते हैं कि देखो हम भाई केवल परमेश्वर को ही मानते हैं, यीशु को ही मानते हैं, यीशु के अलावा किसी को नहीं मानते हैं, लेकिन हम किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, हम ठोकर खाए हुए लोग हैं। हम जो मसीह लोग हैं, हम क्या कहते हैं मालूम है? हम कहते हैं कि मैं चर्च नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे ठोकर लगा हुआ है, मैं चर्च नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां पर सब ढोंगी लोग हैं, मैं चर्च नहीं जाऊंगा क्योंकि पास्टर मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, मैं चर्च नहीं जाऊंगा क्योंकि ऐसे ऐसे हादसे मेरे साथ हो गए, मैं घर में ही प्रार्थना करूंगा, मैं यीशु के बारे में किसी से बात नहीं करूंगा। आप कैसे मसीह व्यक्ति हो? आप ऐसे कैसे कह सकते हो? मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे कहां पर लिखा है कि यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करने के बाद आप बीमार नहीं पड़ोगे? ऐसे कहां पर लिखा है? आप निकाल कर बताइए। बहुत सारे लोग तो मसीह से इसलिए चले जाते हैं या बैकस्लाइड हो जाते हैं क्योंकि उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई, क्योंकि उनके जीवन में कर्जे से वो बाहर नहीं निकल पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में से कहीं भी नहीं है कि आप यीशु मसीह में आने के बाद आपका कर्जा निकल जाएगा, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसा कहीं भी नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि प्रभु कर्जे से बाहर नहीं निकालता है, इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर बीमारी से ठीक नहीं करता, इसका मतलब यह नहीं है। परमेश्वर जरूर कर्जे से बाहर निकालता है, क्योंकि हमने अनुभव किया, मैंने खुद अनुभव किया है। परमेश्वर बीमारी से बाहर निकालता है, मैंने खुद अनुभव किया है और मैंने दूसरों के अनुभव को भी सुना है। लेकिन परमेश्वर का मुख्य मकसद यह नहीं है। परमेश्वर का मुख्य मकसद है कि जो मरे हुए लोग हैं वो जिंदे हो जाए। जो मरे हुए लोग हैं, यानी जो आदम से लोग आ रहे हैं और यीशु मसीह तक जो लोग पाप की वजह से मरे हुए हैं, वे लोग जिंदे हो जाए, यह परमेश्वर का मुख्य मकसद है। और मत्ती की किताब 28वें अध्याय में परमेश्वर चाहते हैं, 18 नंबर के वचन से लिखा है कि जो मुझे सारा अधिकार मिला हुआ है और उस अधिकार से मैं तुमको भेजता हूं, तुम जाओ और मेरा सुसमाचार दुनिया के कोने तक फैलाओ। तुम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, तुम उन्हें चेले बनाओ और जो बातें मैंने तुमको सिखाई है उन बातों को सिखाओ। और आज हमारी सबसे बड़ी दुविधा क्या मालूम है क्या? हम 10, 5, 15, 20, 25, 30, 40, 50 साल से मसीह व्यक्ति है, लेकिन हम चेले नहीं हैं। हमने किसी को तैयार नहीं किया। हमें डर लगता है प्रभु यीशु मसीह के समाचार को सुनाने के लिए। यह सबसे बड़ी दुविधा है हमारी, यह सबसे बड़ी परेशानी है हमारी। आज किसी व्यक्ति को जो 10 साल से मसीह व्यक्ति है, उनको 100 लोगों के सामने खड़े कर दो, उनका हाथ पांव हिलने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो तैयारी नहीं किए हैं। उनका काम है चर्च जाना, पास्टर से प्रार्थना करवाना, पास्टर मेरे सर के ऊपर हाथ रखो, प्रार्थना करो, और उसके बाद ताकि प्रभु मुझे आशीष दे पाए। आशीष आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, चंगाई आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, चमत्कार आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, सामर्थ के काम आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार इसका मतलब है कि जब आपका नया जन्म हो जाता है, ये सारे चीज आपके जीवन में ऐड हो जाते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के राज्य को आगे नहीं बढ़ाते हैं, ये सारे चीजें फीके पड़ जाते हैं, ये सारे चीजें एक्टिव नहीं होते हैं, ये सारे चीजें काम नहीं होते हैं। तो परमेश्वर सबसे पहले चाहता है कि आप परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करें डे नाइट। आपके कार्यस्थल पर, आपके व्यवसाय पर, आपके घूमने के स्थान पर, जहां भी आप जाओगे, आप परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के राज्य का प्रचार नहीं करते हैं तो आप शत्रु के दोस्त हैं। यीशु के नाम का चोला तो पहन लिया है, लेकिन अंदर से आप शत्रु का साथ दे रहे हैं अगर आप सुसमाचार प्रचार नहीं करते हैं तो। दूसरा बात मैं चाहूंगा कि आप इसे सुने। मरकुस की किताब अध्याय 16, मार्क चैप्टर 16, मरकुस की किताब अध्याय 16 और वचन 17, ऐसा लिखा है, विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होगा कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांप को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तभी उनको कुछ हानि न होगी। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ये किसके लिए है? ये विश्वासियों के लिए है। परमेश्वर चाहता है
कि केवल आपके जो पास्टर हैं वो यह चीजों को नहीं करे, परंतु आप यानी जो लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, यह वचन उनके द्वारा पूरा होना चाहिए। आज कलीसिया की समस्या क्या मालूम है? अगर किसी बाहर के व्यक्ति को दुष्टात्मा लग गया है तो सब लीडर लोग फोन करते हैं, पास्टर पास्टर आप आ जाइए प्लीज, किसी को दुष्टात्मा लगा है। दुष्टात्मा लगा है किसी को, यह वचन कब काम आएगा? यह वचन क्या केवल पास्टरों के लिखा है? नहीं, यह वचन विश्वासियों के लिखा है। लिखा है ऐसे, जो विश्वास करे। अगर आप विश्वास करते हो तो आप दुष्टात्मा निकालना चाहिए, आप बीमारों पर हाथ रखना चाहिए। यह क्यों नहीं होता है मालूम है? क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार नहीं करते। देखो बाइबल क्या कहता है, मत्ती की किताब अध्याय 10। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग वचनों को लिखते रहे और पढ़ते रहे। मत्ती की किताब अध्याय 10 और वचन 7 से आगे पढ़ता हूं, ध्यानपूर्वक सुने। लिखा है, और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। क्या करना है? चलते चलते, बैठे बैठे नहीं, चलते चलते, बुला बुला कर नहीं, जा जाकर आपको जा जाकर सुसमाचार प्रचार करना है। और जब आप जा जाकर चलते चलते सुसमाचार प्रचार करोगे, फिर लिखा गया है, बीमारों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्मा को निकालो, जो तुमने मुफ्त पाया उसे मुफ्त में दो। जब आप प्रचार करोगे, ये सारी चीजें आपके पीछे आएंगी। मैंने आपको कल बताया कि यीशु मसीह ने पहले सिखाया, प्रचार किया और फिर चंगा किया। हम लोग क्या करते मालूम है क्या? हम बैठे बैठे, किसी को बुरा लगे तो मुझे क्षमा करना, लेकिन हम बैठे बैठे आत्मिक तौर पर ओबेसिटी से भर गए हैं। बैठे बैठे आत्मिक तौर पर हम इस प्रचार को सुनते हैं, उस प्रचारक को सुनते हैं, ये बाइबल पढ़ते हैं, ये किताब पढ़ते हैं, और आत्मिक तौर पर हम बहुत तंदुरुस्त हो गए। और इतने तंदुरुस्त हो गए हैं कि हम अपने घर से भी बाहर नहीं निकल सकते। हम घर से बाहर निकलने से पहले ही थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इतने चीजों को इकट्ठा कर लिए हैं कि उसको हम अप्लाई नहीं करते। उसी के वजह से हमारे जीवन में बहुत सारी रुकावट की वजह से हम परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल नहीं हो पा रहे। और हमारी आस क्या मालूम है कि एक दिन आएगा ब्रदर, हम लोग जॉइस मेयर जैसे प्रचार करेंगे। एक दिन आएगा कि मैं बेनी हिन जैसे प्रचार करूंगा। एक दिन आएगा मेरे सामने लाखों लोग होंगे। एक दिन आएगा कि आप 4x6 के एक जगह पे आप पड़े रहोगे। वो दिन आना बाकी है, बाकी कोई दिन नहीं आएगा। मैं आपको बताऊं, दिन आएगा नहीं, आपको दिन को लाना है। दिन आएगा नहीं। जॉइस मेहर जैसे अगर आप चाहते हो कि प्रभु आपका इस्तेमाल करे, आप प्रचार करो, तो वो दिन आएगा नहीं, आपको दिन को लाना है। आपको मालूम है जॉइस मेहर लगभग दिन के 8 घंटे परमेश्वर के वचनों को पढ़ती है, प्रार्थना करती है और सेवा करती है। दिन के 8 घंटे, 24 घंटों में से 8 घंटे। और परमेश्वर ने उस भूख प्यास को देखा और उनका भरपूर मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें 16 घंटे की नींद चाहिए। जहां पर 2 टाइम खाना है, वहां पर हम 8 टाइम खाना खाना चाहते हैं। और हमें लगता है कि मैं जॉइस मेयर जैसे प्रचार करूंगा। हमें अननेसेसरी चीजों को देखना है। हमें बाइबल पढ़ने अच्छा नहीं लगता है, लेकिन 6 घंटा फोन में बिताने अच्छा लगता है। और हम कहते हैं कि हमें जॉइस मेयर बनना है, हमें यह प्रचारक बनना है। आप अपने सपने के दुनिया से बाहर निकलो। आप अगर परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए प्रतिरोज बाहर निकलते हो, आप अगर सुसमाचार सुनाते हो, आप अगर ट्रैक्स बांटते हो, प्रभु यीशु मसीह के राज्य की बातें आप अगर घर घर बांटते हो, 1 साल के बाद मैं आपको बॉन्ड पेपर पर लिखकर दे सकता हूं। 1 साल के बाद आप हजारों गवाही को लेकर आओगे कि परमेश्वर ने भाई देखो किस प्रकार अद्भुत काम किए हैं हमारी सेवकाई में। लेकिन अगर आप घर पर ही बैठे रहोगे, 1 साल के बाद आप अपने हॉस्पिटल के रिपोर्ट्स को लेकर आओगे और कहोगे देखो भाई ये हॉस्पिटल का रिपोर्ट है, आप हमारे लिए प्रार्थना करो।
लेकिन 1 साल अगर आप घर से बाहर निकलकर परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करोगे, अद्भुत तौर पर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा और आप में एक भी बीमारी नहीं रहेगी, आप में एक भी कमजोरी नहीं रहेगी, आप में किसी प्रकार की कमी घटी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के बातों को लोगों की जिंदगी में लेकर जा रहे हो और परमेश्वर का काम है आपको सुरक्षित रखना। कोई तो हाथ उठाकर हालेलुया कह सकता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके, सो मरकुस का किताब अध्याय 16, मार्क चैप्टर 16, मरकुस 16। मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी लोग निकालें मरकुस की किताब अध्याय 16 और वचन 16। बाइबल कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जाएगा। और एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती की किताब अध्याय 28, मत्ती की किताब अध्याय 28। मेरे साथ सभी लोग निकालें मत्ती की किताब अध्याय 28 और वचन 19। बाइबल कहता है इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोग को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। अब जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप सुने और जो बातें मैं कहूंगा आप अपने हाथ को उठाकर कहे कि क्या हम यह चीज कर सकते हैं। और अगर आपका हाथ नहीं उठा इसका मतलब है कि हम नहीं कर सकते। क्या कोई भी व्यक्ति जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है, क्या वह व्यक्ति बपतिस्मा, दूसरों को बपतिस्मा दे सकता है? जो लोग यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, क्या वे लोग दूसरों को बपतिस्मा दे सकते हैं? जो लोग कहते हैं कि दे सकते हैं वो लोग अपना हाथ उठाओ, जो लोग कहते हैं कि नहीं दे सकते वो लोग अपना हाथ नीचे रखो। ओके, अब मेरा सवाल उन लोगों से है जिन्होंने हाथ ऊपर उठाया। आप अगर 5-10 साल से यीशु मसीह पर विश्वास करते, क्या आपने एक भी बपतिस्मा दिया? और अगर नहीं दिया तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका आत्मिक कंडीशन बहुत खराब है। आप एक अच्छे मसीह को आचरण करने वाले, मसीह को समझने वाले व्यक्ति नहीं हो। आप परमेश्वर का इस्तेमाल कर रहे हो और इसी की वजह से परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल नहीं हो पा रहे हो। आप परमेश्वर को इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन आप परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि आप अपने मतलब के लिए प्रभु को इस्तेमाल कर रहे हो। अब बहुत सारे लोग हैं ना यहाँ पर सवाल करेंगे, केवल बपतिस्मा केवल पास्टर दे सकते हैं, बपतिस्मा केवल चर्च के अगुवे दे सकते हैं, अपोस्टल्स दे सकते हैं, प्रॉफिट दे सकते हैं, बाकी लोग नहीं दे सकते। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल कहता है कि जब फिलिपुस सुसमाचार प्रचार करने के लिए, फिलिप जब सुसमाचार प्रचार करने के लिए निकल रहा था तो वहां पर रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिला जो रथ पर जा रहा था और वो रथ के साथ हो लिया और उसने वहां पर बताया कि यशायाह किताब में ऐसे ऐसी चीज लिखा है, वहां पर पानी आया और उसने बपतिस्मा दिया। वो तब तक एक नॉर्मल व्यक्ति था, वो खाना बांटने वाला व्यक्ति था। ही वॉज नॉट अ ग्रेट मैन ऑफ गॉड, वो प्रभु का महान जन नहीं था। हम क्या करते मालूम है क्या? हम अपने जीवन में समझौता का जीवन जीते हैं। 25% मसीह व्यक्ति और 75% संसारिक व्यक्ति, और उसी की वजह से हम अपने जीवन में बहुत सारी गलत बातों को देखते हैं। प्रियो, कब करोगे आप? कब प्रभु के राज्य को बढ़ाओगे? कब? 1 साल, 2 साल, 5 साल, ठीक है आप नहीं कर पाए, लेकिन आप जब मसीह में आए थे तब आप बहुत कम उम्र के थे, लेकिन अब आप आधे बूढ़े हो गए हो। अगर आप अब नहीं करोगे तो कब करोगे? अब नहीं करोगे तो कब करोगे? चौथी बात, मैंने पहली बात आपको बताई कि आप जो है
सुसमाचार प्रचार करना चाहिए। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि आप जो है चिन्ह चमत्कार की सेवा करनी चाहिए, जिसके द्वारा आप परमेश्वर के राज्य को प्रचार कर पाओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य केवल बोलने में नहीं लेकिन सामर्थ्य में। तीसरी बात मैंने आपको बताई कि आप एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए जो लोगों की अगुवाई करता हो, लोगों को शिष्य बनाता हो या फिर वो बपतिस्मा देता हो। चौथा बात कि आप जो चीज सीख रहे हैं, आज लोग जो है मसीह के चेले नहीं हैं, परंतु वे मसीह के अनुयायी हैं, वो मसीह के पीछे चलते हैं लेकिन वो चेले नहीं हैं। मैं मसीह को लाइक करता हूं लेकिन मैं मसीह के फुटस्टेप पर नहीं चलना चाहता। आज ऐसे मसीह लोग हैं जो मसीह को लाइक तो करते हैं लेकिन उसके कदमों पर नहीं चलते, और उसी के वजह से कलीसिया आज पूरी तौर पर समस्या ग्रसित है, परेशान है, दुखित है और निराश है, तनाव ग्रसित है, और शैतान जो है वो कलीसिया के साथ खेल रहा है। क्यों? क्योंकि कलीसिया अपनी सामर्थ खो बैठी है। चौथी बात, मत्ती की किताब 28, 19 और 20 नंबर के वचन में लिखा है, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेले बनाओ। कौन जाना चाहिए? जिसने यीशु के नाम पर विश्वास किया है। लोग एक एरिया से दूसरे एरिया में नहीं जाते, वो उसी लिमिटेड जगह पर रहना चाहते हैं। किसी को कहो भाई सुसमाचार सुनाने के लिए आप वहां पर जाओ, वो जाना नहीं चाहते। और अगर आप जाने वाले मसीह नहीं है तो आप ढोंगी मसीह है, ढोंगी। आप अगर जाने वाली मसीह नहीं है, मुझे बुरा लग रहा है कहने के, लेकिन करूं क्या, सच्चाई है, वचन है। यहां पर मैं भी हूं, इसमें मैं भी शामिल हूं। हम मसीह का केवल इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन मसीह के लिए जीवन नहीं जी रहे हैं। हम अपने फायदे के लिए मसीह का इस्तेमाल कर रहे हैं। करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो, बिंदास करो, कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन कम से कम उसके लिए इस्तेमाल तो हो जाओ। और कब होंगे? पास्टर एक बार मेरा फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व होने दो, देखो मैं परमेश्वर के राज्य को कैसे आगे बढ़ाता हूं। आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आपने पहले बोला था एक बार शादी हो जाने दो, फिर मैं देखो किस प्रकार सेवा करता हूं। अब आप बोलते हो मेरा फैमिली इश्यूज क्लियर होने दो, फिर देखो मैं किस प्रकार सेवा करता हूं। फिर आपने कहा एक बार मेरे को बच्चा होने दो, फिर देखो मैं किस प्रकार सेवा करता हूं। फिर आप कहोगे एक बार बच्चे का शादी हो जाने दो, फिर देखो मैं किस प्रकार सेवा करता हूं। आप झूठ बोल रहे हो, आप सच नहीं बोल रहे हो। और आपको मालूम है, इससे आप परमेश्वर को नहीं फंसा रहे हो, इससे आप अपने आप को फंसा रहे हो, इससे आप अपने आप को फंसा रहे हो प्रियो। सो आपका हिस्सा सुसमाचार सुनाने में या महान आज्ञा में क्या है, ये आप तय करो। आप किस प्रकार? नहीं पास्टर, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम और लोगों को सपोर्ट करेंगे। जरूर करो, अच्छी बात है, लेकिन उतने में ही आपको नहीं रुकना है। आपको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। आपको परमेश्वर ने महान आज्ञा के लिए चुना है। आपको परमेश्वर ने चुना है कि आप फलवंत हो। आपको परमेश्वर ने चुना है दुनिया के छोर तक जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए। आप जितने क्षेत्र में फैल सकते हो वहां पर जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। और अगर आप यह सारी बातें सुनकर भी आपको प्रेरणा नहीं मिला है सुसमाचार सुनाने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बहुत बड़े गढ़ में फंसे हुए हो। अगर आपके मन में हलचल शुरू नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप खो चुके हो। आप खो चुके हो। अपने आप को ढूंढने का प्रयास करो, अपने आप को समझने का प्रयास करो, अपने आप को परखने का प्रयास करो, अपने आप को जांचने का प्रयास करो। बाइबल कहता है कि वो जो उड़ाऊ पुत्र था वो अकेले में आया और यह सोचने लगा कि मेरे पिता के घर में कितना तो खाना है, मेरे पिता के घर में कितने तो नौकर हैं जो पेट भरने तक खाते हैं,
और मैं यहां पर रहकर सूअरों का खाना खाने पर हूं। ऐसी नौबत मेरी आ गई है। जब उसने सोचा, जब उसने परखा, उसने सही निर्णय लिया। आज आप सोचिए, आप परखिए और आप सही निर्णय लें। आपके परिवार के लोगों ने यीशु को ग्रहण किया है क्या? और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, आप पता लगाइए, क्योंकि आपको देखकर उन्होंने यीशु को ग्रहण कर लेना चाहिए था। आप जब मेरे बारे में बात करो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे परिवार ने यीशु को ग्रहण कर लिया है परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में देखते हुए। हर एक लोग, हर कोई। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपके परिवार में भी होने पर है। मैं आप पर दोष नहीं लगा रहा हूं प्रियो, मैं बिल्कुल दोष नहीं लगा रहा हूं कि आप बेकार हो, आप कोई काम, मैं बिल्कुल दोष नहीं लगा रहा हूं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि सच्चाई यह है, आप क्या निर्णय लेते हो, आप क्या चुनाव करते हो, ये आप देखो। मेरा काम था आपको बताना, आपको यह बताना कि सही रास्ता क्या है, आपको बताना गलत क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, मैंने आपको बता दिया। एक आखिरी चीज कहूंगा, फिर हम प्रार्थना करेंगे। प्रियो, कोई व्यक्ति अगर कैंसर से पीड़ित है तो आप कब तक उसे छुपाकर रखोगे? उसको कभी ना कभी तो बताना पड़ेगा कि यार आप कैंसर से गुजर रहे हो। तो अगर कोई व्यक्ति बता रहा है जिसको कैंसर हो गया कि आप कैंसर से गुजर रहे हो, इसका मतलब यह नहीं है कि वो गलत कन्फेशन कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वो सच्चाई को बता रहा है, और यह है कि वो चाहता है कि आप इससे रिकवरी हो, और वो आपको मार्ग भी बताएगा रिकवर होने का। मैंने आपके सामने दोनों चीज रखा है कि आपका कंडीशन क्या है और आपको करना क्या है। आपके ऊपर डिपेंड है कि आने वाले 10 साल आप उसी हालत में रहना चाहते हो जो आप पिछले 10 साल से रह रहे हो, या आने वाले 10 साल में आप एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा बदलाव लाओगे। आप निर्णय लें और आप सोचें। आइए अपनी आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, फिर एक बार यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं। प्रभु, आपका अनुग्रह, आपकी कृपा, आपकी दया मांगते प्रभु जी। आपके जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। प्रभु जी, जिस मकसद, जिस योजना से आप हमें बुलाए हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते परमेश्वर, हमें मदद करें, हमें सहायता करें परमेश्वर, उन बातों को जानने के लिए, उन बातों को समझने के लिए परमेश्वर। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा, आप हमें मदद और सहायता करें प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु, आत्मिक तौर पर जो भी हमारे अंदर कमी घटी है प्रभु जी, आपका वचन हमें सिखाए, हमें तसल्ली दे, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। और आपने कृपा दया किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक लोग जो आज हमसे जुड़े हैं प्रभु, उन लोगों को छुए प्रभु, इस समय उनके मनों से, हृदय से बातें करें। और प्रभु, आपने कृपा दया किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। महान महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करें। और कल हम वापस एक बार अच्छी सभा के साथ मिलेंगे, अच्छे वचन के साथ मिलेंगे, और कल का जो है हमारा आखिरी सभा रहेगा। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करें।